अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी फ्रेंड, हमारी आज की वीडियो पर्शियन शील्ड को रिपोर्ट करने के बारे में। इसको पर्शियन शील्ड भी कहते हैं, जलपरी प्लांट भी कहते हैं और रॉयल पर्पल भी। तो ये मैं पिछले संडे को ख़रीद के लाया था। हमारे जो इधर फूलों की नुमाइश हो रही थी, वहाँ से ये 2 प्लांट लाया था। तो आज इनको हफ्ता हो गया। तो जो भी नया प्लांट ख़रीद के लाए नर्सरी से, तो उसको जो है तकरीबन 3 से 4 दिन के बाद ही रिपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि जब नर्सरी से प्लांट ख़रीद के लाते हैं तो ये थोड़ा स्ट्रेस में जाते हैं। जब अपने माहौल इनका चेंज होता है, तो जब ये आपके घर के साथ माहौल में एडजस्ट हो जाए तो फिर जो है इनको रिपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि ये भी इंसानों की तरह जो है पौधे भी स्ट्रेस में चले जाते हैं जहाँ इनका माहौल चेंज होता है। तो जब आपके घर के आबोहवा के साथ एडजस्ट हो जाए फिर रिपोर्ट करना चाहिए। और इनकी ये देखे नीचे से इनकी जड़ें भी जो है गमलों से बाहर आ रही हैं, रूट बाउंड हो रही हैं, तो इसलिए भी इनको रिपोर्ट करना पड़ेगा। ये 4 इंच के गमले में लगे हुए हैं प्लास्टिक के। तो अब इनको जो है मैं 10 इंच के जो है गमले में लगाऊंगा। तो थोड़ी सी इसकी बात कर लेते हैं। ये शेड में रखने के लिए ज़बरदस्त प्लांट है। इसको शेड में रखने से जो है इसके पत्तों के कलर जो है पर्पल से होते हैं, काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। अभी हल्का पर्पल है, तो फिर इसको जो है शेड में जो रखेंगे तो ये पूरे पर्पल हो जाएंगे और काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। इसके ऊपर फूल भी आते हैं, लेकिन फूलों की बनस्पत इसके पत्ते बहुत खूबसूरत होते हैं। तो पानी वगैरह इसको जो है इसके गमले में से नमी से बना के रखें तो ये बहुत फ्रेश लगता है। इसे बहुत ज़्यादा इसको ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी और अंडर वाटर भी नहीं रखना। अगर बहुत ज़्यादा कम पानी देंगे तो इसे पत्ते से लटक से जाते हैं। तो इसके लिए ये 10 इंच के गमले लिए हैं, 2 इस तरह के। तो इसके लिए ये पोटिंग मिक्स लिए है मट्टी। ये जो है 60% मिट्टी ली है, 30% गोबर की खाद है गली सड़ी, और जो है ये 10% जो है इसमें ये रेत डाली है। ये कंस्ट्रक्शन वाली रेत है, ये 10% डाली है। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लिए। तो ये अब गमलों के नीचे जो ठिकरियाँ रख लेंगे, जो ड्रेनेज होल होते हैं इनके पानी निकलने के लिए सुराख, इनके ऊपर ठिकरियाँ रख लेंगे ताकि मिट्टी वगैरह जो है जब पानी दें तो मिट्टी पानी के साथ बाहर नहीं निकले, पानी निकले लेकिन मिट्टी जो ठिकरियों के साथ रुक जाए। दोनों गमलों में ये ठिकरियाँ रख लेंगे और अब इनमें मिट्टी पार लेंगे। तो जी फ्रेंड, ये थोड़ी थोड़ी मैंने इसमें मिट्टी पार ली है। तो अब इनमें जो है मैं गमले रख के देखूँगा, अगर और डालनी हो तो डाल देंगे, अगर निकालनी हो तो निकाल देंगे। ये गमले से रख के चेक करेंगे। ये तकरीबन इसका लेवल ठीक है, तो और मिट्टी ना निकालनी पड़ेगी ना डालनी पड़ेगी। बस अब इसको गमले को जो है गमले से पौधे को निकाल लेते हैं। ऐसे इसको उल्टा करके पटकेंगे तो ये बाहर आ जाएगा इसका रूट बॉल, जिसको आम ज़बान में गाची कहते हैं। इसको जो है इसी तरह सेम मैं ऐसे तैसे रख दूंगा, क्योंकि ये बड़े पॉट में मैं लगा रहा हूँ। जैसे मिडल में करके रख लेंगे तो फिर इसके साथ गाची वगैरह तोड़ेंगे नहीं इसकी रूट बॉल को। अब साइडों से मिट्टी डाल देंगे और दूसरा प्लांट भी जो है सेम इसी तरीके से लगाएंगे। तो मिट्टी लगाने के बाद मिट्टी को अच्छे से जो है साइडों से दबा देंगे ताकि एयर पॉकेट्स वगैरह जो है ख़त्म हो जाएं। अगर एयर पॉकेट रह जाएं तो ये प्लांट को जो है ख़राब भी कर जाती हैं, फंगस वगैरह लग सकता है। तो जी फ्रेंड, हमारा ये पर्शियन शील्ड का प्लांट जो है रिपोर्ट हो गया। अब दूसरा भी इसी तरह कर लेंगे, फिर दोनों को जो है पानी दे देंगे। तो जी फ्रेंड, ये दूसरा भी हो गया है। अब इनको मैं पानी दे दूंगा। एक दफ़ा इनको जो है अच्छे से पानी भर के दे देंगे। फिर पानी इनको तभी देंगे जब इनकी जो है ऊपर से टॉप लेयर जो 2-3 इंच तक जो ड्राई होगी। तो ये थोड़ी सी पर्शियन शील्ड को रिपोर्ट करने के बारे में वीडियो थी जो आपके साथ शेयर की। अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।